Hello bachcho, let's read this question. The question says, in which of the following situation do the list of number involves form an AP? Give reasons for your answer. First, the number of bacteria in a certain food item after each second when they doubled in every second. Second, number of students left in a school auditorium from the total strength of 800 students when they leave the auditoriums in batch of 20 students. So बच्चों पहले इस क्वेश्चन में किसी भी की कॉन्सेप्ट जो है इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बच्चों जब तक ये डी कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर नहीं होता, क्या नहीं होता? कांस्टेंट। इट इज अ कॉमन डिफरेंस होता क्या है? इट इज अ कॉमन डिफरेंस क्या होता है? द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स। डी इज व्हाट? डी इज, डी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? डी इज कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव terms, between two successive terms, or it must be constant, it must be same, or constant। जैसे कि मान लीजिए कि जो डी है कोई भी दो सक्सेसिव टर्म an-1 इस तरीके से हम निकालते हैं, इज इक्वल टू, या मैं a3 - a2 करूं, या a2 - a1 करूं, ये सारे के सारे सबके दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? दो सक्सेसिव एपी के टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, तभी वो टर्म क्या कहलाएगी? आर इन एपी। अगर डी वेरिएबल हुआ तो वो एपी नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक एपी है 1 3 5 7 9 10 11 सो 11। तो देखिए इन सब का सक्सेसिव जो डी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 5 - 3 2 7 - तो ये एक एपी है। तो यही कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। तो लेट्स सी द ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला नंबर क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया इन अ सर्टेन फूड आइटम आफ्टर ईच सेकंड, ओके, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आइटम नंबर ईच सेकंड व्हेन दे डबल इन एवरी सेकंड। तो हर एक सेकंड में वो क्या हो रहे हैं? डबल हो रहे हैं। तो इनिशियली लेट इनिशियली the number of bacteria in a certain food हमने क्या मान लिया? बी एक्स, हमने एक्स मान लिया। एस बैक्टीरिया क्या हो रहा है? एस बैक्टीरिया डबल्ड इन एवरी सेकंड। सो आफ्टर वन, इनिशियली क्या था? इनिशियली हमारा बैक्टीरिया कितने थे? एक्स। इनिशियली नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक्स। then initially the number of bacteria x, bacteria after 1 second, कितना हो जाएगा? आफ्टर 1 सेकेंड। वही हर सेकंड डबल होते हैं, तो पहले x था फिर 2x हो जाएगा। फिर बैक्टीरिया आफ्टर 3 सेकंड कितना हो जाएगा? आफ्टर 2 सेकंड कितना हो जाएगा? भाई हर गुना 2 गुना बढ़ रहे हैं। तो जो हमारी सीरीज बनेगी, दिस फॉर्म्स अ सीरीज, इस तरह की सीरीज x, फिर 2x, फिर 4x, फिर 8x, हर टाइम 2 गुना बढ़ रहे हैं ना, 8 to 16x, सो ऑन। अब हमें पता लगाना है कि ये सीरीज क्या है, तो इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस देखिए क्या है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए है कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दैट इज डी 2x माइनस एक्स करेंगे तो x निकलेगा, और फिर 4x माइनस 2x करेंगे तो इसका क्या निकलेगा 2x। तो जो डिफरेंसेस है वो क्या सेम नहीं आ रहे, ओके। तो हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2, ओके। डिफरेंसेस इज नॉट द सेम और कांस्टेंट, एक तो ये डिपेंडेंट ऑफ x है, कांस्टेंट नहीं है, ऊपर से ये भी इंक्रीज हो रहा है x 2x लाइक दिस। तो अगर डिफरेंसेस सेम नहीं होते तो वो टर्म्स एपी नहीं कहलाती है। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, हेंस 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 दिस सीक्वेंस कौन सा नंबर 1 वाला, दिस सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस इज नॉट एन एपी because common difference because common difference is not constant, is not constant। और is dependent of x, और आप ये भी कह सकते हैं डिपेंडेंट ऑफ x। तो फर्स्ट वाला आपका एपी सीरीज नहीं है, ओके। सेकंड, लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट इन स्कूल ऑडिटोरियम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 800 स्टूडेंट्स, ओके। 800 students when they leave the auditorium in batch of 20। तो उसमें क्या बैच ऑफ 20 का स्टूडेंट्स क्या उसमें से लीव कर रहे हैं, बैच ऑफ 20। सो टोटल स्टूडेंट्स इसको देखते हैं, टोटल स्टूडेंट्स इन ऑडिटोरियम, ओके। इन ऑडिटोरियम कितने हैं, ऑडिटोरियम में इन ऑडिटोरियम is equal to 800 student leaving auditorium, students leaving auditorium in a batch of 20, batches of 20। so initially 800 थे, ओके। इनिशियली स्टूडेंट्स कितने थे, तो ये हमारा ए हो जाएगा 800। अब बैच ऑफ 20 लीव कर रहे हैं, ओके। लीविंग इन बैच ऑफ 20 इन बैचेस ऑफ, लिविंग इन द बैचेस ऑफ 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी, तो डी बराबर से कितना हो जाएगा 20। सो अब इनिशियली फर्स्ट बैच छोड़ने के बाद कितने बचेंगे, स्टूडेंट लेफ्ट आफ्टर वन बैच, स्टूडेंट लेफ्ट आफ्टर वन बैच। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस डी, कितना हो जाएगा, दैट इज 800 माइनस 20, दैट इज 780। स्टूडेंट लेफ्ट आफ्टर टू बैच, तो क्या हो जाएगा a माइनस 2 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 800 माइनस 2 इंटू 20, 800 माइनस 40 हो जाएगा 760। तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज बनेगी, अब जो यहाँ पे हमारी नाउ सीरीज बनेगी, सीरीज हेंस नाउ सीरीज इज क्या बनेगी 7। पहले था कितने स्टूडेंट्स, पहले थे स्टूडेंट्स 800, ओके। फर्स्ट वाला स्टूडेंट्स वाज द 800, फिर रह गए 780, फिर रह गए 760, फिर हो जाएंगे 740 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमने जो डी निकाला, डी a2 माइनस a1 इज इक्वल टू कितना a3 माइनस a2, दैट विल हाउ मच कम इन माइनस 20, दैट इज द माइनस 20। तो सब में माइनस 20 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, हेंस तो हम लिख सकते हैं हेंस द गिवन हेंस
the given situation, the given series. Okay, so the given series in AP. Hence the given situation, forms an arithmetic progression. सो बच्चों जो फर्स्ट वाला है वो नहीं बना रहा है, लेकिन सेकंड वाला क्या बनाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज उसका कॉमन डिफरेंस क्या लिख देंगे, बिकॉज इट्स कॉमन differences same between successive terms of the series. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.